अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था एफएससी पार्ट 1 का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन, और इसके साथ ही इसका एक सब टॉपिक है प्रीफिक्सेस। बच्चों, जो साइंटिफिक नोटेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बहुत अहम होते हैं, जिनमें साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बच्चों, ये टॉपिक आपने गौर से समझना है और इसकी सही से प्रिपरेशन करनी है और इसको अपने दिमाग में सही से करके बिठाना है, ताकि आपका जो न्यूमेरिकल्स हों वो भी सॉल्व हो जाएं। अगर ये शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए और इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों अब साइंटिफिक नोटेशन की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। आपको फिजिक्स में ना बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी से भी वास्ता पड़ता है, बहुत बड़ी जो मिकदारें होती हैं उनसे भी वास्ता पड़ता है, और बहुत 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 सी छोटी जो होती हैं उनसे भी आपको वास्ता पड़ता है। तो इस वजह से उसी कंसेप्ट को लेके ये एक साइंटिफिक नोटेशन साइंटिस्टों ने एक बहुत ही, जैसा कि आप देखें कि जो ज़मीन का मैस है, मैस ऑफ अर्थ है, उसके आगे 24 जीरो लगाएं तो ये मैस ऑफ अर्थ बनता है। तो अब ये 6 के आगे 24 जीरो लिखना ये बहुत ही एक पेचीदा काम है, बहुत ही। अब देखें, आप इतने आप 24 जीरो आप लिखते रहेंगे, आप इसके साथ खेलते रहेंगे। तो साइंसदानों ने क्या किया, हमारी ईज के लिए क्या किया, हमें एक साइंटिफिक नोटेशन दिया जिसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करके ले सकते हैं। इसी तरह जैसे ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, इसी तरह बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, जैसे ग्रेन ऑफ टेबल साल्ट है 0.0003 ग्राम। इसी तरह और बहुत सी छोटी मिकदारें होती हैं, छोटी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा 0.000 आ रहे होते हैं और आगे 0.0000 समथिंग आ रहा होता है। तो इनको लिखना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको आसान करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों, आपको मैं साइंटिफिक नोटेशन की पहले डेफिनेशन समझाता हूँ। जो डेफिनेशन है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इंप्लाइज पावर ऑफ 10। जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी हिस्से को, किसी भी मिकदार को क्या किया जाता है, 10 की पावर में लिखा जाता है। क्या किया जाता है, 10 की पावर में लिखा जाता है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट there should be only one non-zero digit left of decimal। यानी कि आप डेफिनेशन को समझें। डेफिनेशन में वो क्या बता रहा है कि जो नंबर्स हैं उनको क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे, क्यों 10 की पावर समथिंग लिखा जाता है विच इम्प्लाइज टू पावर ऑफ 10। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो क्या है, जब हम कोई भी लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, उसमें क्या होता है, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। क्या होना चाहिए, सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले। समझ आ गई बच्चों डेफिनेशन की, कि जो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं विच इंप्लाइज टू पावर ऑफ 10, और इसमें जो है सिर्फ नॉन जीरो डिजिट, वन नॉन जीरो डिजिट होता है लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैस ऑफ अर्थ है, अब मैस ऑफ अर्थ, इसके आगे 6 जीरो लगाएं, सॉरी 24 जीरो लगाएं तो ये मैस ऑफ अर्थ बनता है। अब इसको लिखना बहुत मुश्किल है। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं कि यहाँ इस पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है।
उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो अब क्या करना है कि हमने जो पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6 है, जो है डेसिमल 1 से 9 के दरमियान कोई भी डेसिमल हो सकता है, वो उसके जो जो 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा उसके बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो है इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6 है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको इधर से राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे। ये कितने इंच से हैं, 24 इंच से हैं, 24 इंच से है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की जानब लेके जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 6, आगे पॉइंट लगाएंगे और हम राइट से लेफ्ट कितने नंबर के बाद हम ये डेसिमल लगाया, ये 24 डिजिट के बाद। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 रेज टू पावर, अब जितने हिस्से इधर से इधर आए हैं वो 10 रेज टू पावर बन जाएगी। तो 24 डिजिट हम इधर आए हैं, तो ये 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 बन जाएगा। अब बच्चों देखो कि ये वाला लिखना आसान है कि ये वाला लिखना आसान है। यकीनन ये 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 ये लिखना आसान है। तो ये साइंसदानों ने हमें ये साइंटिफिक नोटेशन का ये कंसेप्ट दिया, उसमें ये है कि हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज को, बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रेन ऑफ टेबल सॉल्ट, इसका जो वेट होता है, जो इसका मैस होता है, वो क्या होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 0.0003 ग्राम होता है। अब इसको क्या करें, अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन लिखने का आपको पता है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये सारे 0000 है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3 है। तो जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो 3 के बाद आना चाहिए। तो 3 के बाद कैसे आएगा, आप इस डेसिमल को इधर से यहाँ पे लेके आएंगे, इधर से यहाँ पे लेके आएंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3, तो ये हम 3 लिख लेंगे और 10 रेज टू पावर। अब देखिए जब हम इधर से राइट से लेफ्ट आए थे तो क्या था, पावर जो है वो प्लस हुई थी, प्लस 24 हम लिखे। अब क्या है कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब क्या है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, जब राइट से लेफ्ट में आ रहे होंगे तो ये पावर प्लस में आएगी। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ हम इसको मूव किया है, 1 2 3 4 पॉइंट हमने उसको क्या किया है, उधर लेके गए हैं। तो इसके लिए ये जो होगा इसकी पावर 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी, लेकिन साथ क्या आएगा, -4। साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साथ में पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो अब हमने इसको क्या लिख लिया है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए ये इतना लिखना आसान है बजाय इसकी के, और ये ग्राम साथ इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह बहुत बड़े नंबर्स जो होते हैं, ये बहुत छोटे नंबर है, बहुत बड़े, जैसे कि देख लें कि एटम्स जो होते हैं एक इंसानी जिस्म में, आइटम्स की तादाद जो होती है वो तकरीबन 7 के आगे 27 जीरो लगाएं तो वो एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एक इंसानी जिस्म में इतने आइटम्स होते हैं। 7 के आगे 27 जीरो लगाएं तो ये एटम्स की तादाद होती है एक बॉडी के अंदर। तो अब इसको भी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जो आपको मैंने ऊपर भी समझा दिया है कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो कहाँ पे आएगा, 7 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इशारिया कहाँ पे आता है, डेसिमल कहाँ पे आता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे ये सारे जीरो है और ये 7 जो है वो ये नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट नहीं है, तो उसका पॉइंट एंड पे है, डेसिमल एंड पे है। तो हम इसको 27 डिजिट इधर लेके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 रेज टू पावर 27। अब देखिए हम राइट से
लेफ्ट की तरफ आए हैं, हम क्या किया हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो पावर क्या होगी प्लस होगी, और 27 पॉइंट इधर आया है तो ये 27 इसकी पावर बन जाएगी। अभी इसी तरह अब देखिए ये तो आ गया। अब ये देखिए ये लिखना कितना, इतने जीरो डाल डाल के इस तरह लिखना बहुत मुश्किल था। हमने क्या किया साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह आप देखें ये तो एक ह्यूमन बॉडी में, ये क्या है एक ह्यूमन बॉडी में एटम्स की तादाद है। अब हमें अगर पूरी दुनिया में जो इंसान है उनकी अगर एटम्स की तादाद हमको फाइंड करनी हो तो क्या होगा कि हमारे जो पूरी दुनिया है उसमें तकरीबन जो आबादी है वो 10 बिलियन है। कितनी है, सॉरी 7 बिलियन, 7 बिलियन। तो 7 बिलियन है, 7 बिलियन, बिलियन मतलब 10 की पावर 9। दुनिया में जो कुल आबादी है वो तकरीबन 7 बिलियन है। तो 7 बिलियन, बिलियन होता है 10 की पावर 9। अब देखिए एक इंसान की बॉडी में जो एटम्स की तादाद है वो 7 इंटू 10⁻27 है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि पूरी दुनिया में जो जितने इंसान हैं उनके जो उनकी बॉडी के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है, तो हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से बआसानी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको। अब एक इंसान की बॉडी में कितने एटम्स हैं, 7 इंटू 10⁻27। तो जो कुल आबादी है दुनिया की वो कितनी है 7 बिलियन। कितनी है 7 बिलियन। तो एक बॉडी के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 7 इंटू 10⁻27 है। तो 7 बिलियन की कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इंटू 10⁻9। ठीक है बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई क्या हो गए, ये अब 7 और 7, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर। अब दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होती हैं तो क्या हो जाता है जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो अब क्या हो जाएगा 10 की पावर 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 49 इंटू 10⁻27, और 9 क्या हो जाएंगे 36, 10 की पावर 36। अब भी देखें ये पूरी दुनिया में जो एटम ह्यूमन हैं उनके एटम्स की तादाद ये आ गई है। अभी भी ये देखें ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है ये देखें ये पॉइंट इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो इसका पॉइंट मतलब 9 के बाद है। तो क्या होना चाहिए, जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें क्या होता है कि जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 4, ये 49 है ना, तो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है। यहाँ पे 4 के बाद आना चाहिए। 4 के बाद अगर आएगा तो क्या होगा कि एक पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट को डेसिमल को इधर मूव कराया, तो ये साथ क्या बनेगा 10⁻1, क्योंकि एक पॉइंट हमने डेसिमल को इधर मूव कराया तो वो 10 की पावर क्या बन जाएगा 1, 4.9 इंटू 10⁻1, और ये 10⁻36 इसी तरह आ जाएगा। अब वही सेम स्टेप 4.9 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी 10 की पावर 1 और 10 की पावर 36, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 37। ठीक है बच्चों, अब ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, क्योंकि देखिए जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, 4 के बाद आ रहा है। तो ये है तकरीबन सारी दुनिया के जो इंसान है उनमें आइटम्स की तादाद जो है वो तकरीबन 4.9 इंटू 10⁻37 है। ठीक है बच्चों, देखिए हम कितना आसान हो गया। वो जैसे आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते 7 के आगे 27 जीरो है, और जो दूसरा टोटल आबादी है वो 7 के आगे 9 जीरो है, तो कोई कैलकुलेटर भी ऐसा नहीं इजाद हुआ जो इनको कैलकुलेट करे, इतने बड़े जीरोस को कैलकुलेट करे। आप बजाय इसके कि हम इसके साथ खेलते रहे, जीरोस के साथ खेलते रहे, तो क्या हमें फायदा हो गया साइंटिफिक नोटेशन का कि हमें
ये देखिए छोटे से स्टेप में छोटी सी हमने कैलकुलेशन की और हम हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन का फायदा हमें हुआ। ठीक है बच्चों, ये था साइंटिफिक नोटेशन। यकीन है आपको समझ आया होगा। इसके साथ का एक टॉपिक है प्रीफिक्सेस, इसका सब टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपने 9th क्लास में शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर्स लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, वो आपने 9th में पढ़ी थी। अब आप चूंकि फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो इसकी थोड़ी सी मॉडिफाई डेफिनेशन आपको जो प्रीफिक्सेस है वो उसकी मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। प्रीफिक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन is expressed by given a proper name to its power of 10 is called prefixes। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है, इसको गौर से समझिए। अ मैकेनिज्म एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा लायबल थ्रू विच अ टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसको क्या किया जाता है? इज एक्सप्रेस्ड, उसे एक्सप्रेस किया जाता है बाय गिवन अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर, जो उसकी पावर होती है उसको बाकायदा एक नाम दिया जाता है। जो 10 की पावर होती है उसको क्या किया जाता है? एक बाकायदा नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। जिसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। अब जैसे कि आप 9000 मीटर कर ले। अब ये क्या है? 9000 मीटर। अब पहले इसको क्या करें? साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पहले क्या करें? साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखें पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एंड पे है, ये 3 सिफर के बाद है। तो अब वो जो डेसिमल है उसको फर्स्ट नाम 0 डिजिट यानी कि 9 के बाद लाएंगे, यहाँ से 0 0 0 और ये 3 पॉइंट इधर लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ मीटर। आपने वो टेबल पढ़ा था जो उसमें सारे प्रीफिक्स वो दी हुई है। अब जो 10 की पावर 3 है उसे क्या कहते हैं? किलो। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं? किलो। तो ये क्या हो जाएगा? 9 10 की पावर 3 की जगह किलो और मीटर, ये 9 किलोमीटर हो गया। अब ये किलो क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स हो गया। किलो क्या हो गया? इसका प्रीफिक्स हो गया। देखिए ये 9000 मीटर था, इसको क्या किया? पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 9 इंटू ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था तो इसको 3 दर्जे इधर लेके आए, तो क्या बनेगा? 10 की पावर 3 आगे मीटर इसी तरह। अब इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर जो 3 होती है उसे कहते हैं किलो। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं? किलो। 10 की पावर 3 की जगह किलो लिख दिया और आगे मीटर इसी तरह। इसी तरह ये 6 2 और आगे 4 5 0 है और आगे वाट है। पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं आ रहा तो इसका पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे पॉइंट आ रहा है, तो इसको यहाँ से मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसको मूव करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा? 6.2, क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट नाम 0 डिजिट के बाद। फर्स्ट नाम 0 डिजिट कौन सा है? 6 है। 6.2 और इंटू 10⁻⁴ कितने पॉइंट मूव कराया हमने इसको? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। आगे वाट इसी तरह। अब आपने टेबल याद रखना है जिसमें ये सारी 10 की पावर 6 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 9 ये सारे उस टेबल में प्रीफिक्सेस की आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपने याद रखने हैं। अब 6.2 इंटू ये 10 की पावर जो 6 है इसे कहते हैं मेगा। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं? मेगा। तो 10 की पावर 6 की जगह मेगा आ जाएगा, कैपिटल एम, और वाट मेगावाट। ये क्या बन जाएगा? 6.2 मेगावाट। ये जो मेगा है ये इसका क्या है? प्रीफिक्स है। इसी तरह 0.0000023 मीटर। अब क्या है? इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट है वो 2 है, तो 2 के बाद आना चाहिए। हम इसको यहाँ से मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6। हमने 6 पॉइंट इसको मूव कराया 2.3 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए चूंकि हमने इसको लेफ्ट से राइट मूव करवाया, मैंने आपको पहले भी बताया था जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो पावर प्लस में होती है, और अब हमने क्या किया? इसको लेफ्ट से राइट मूव कराया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -6।
मीटर -6 मीटर। तो जो इसका क्या आ जाएगा 2.3 इंटू 10 जो -6 होती है उसे कहते हैं माइक्रो। 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो। तो 10⁻⁻6 की जगह माइक्रो आ जाएगा और ये मीटर। माइक्रो को इस तरह लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2.3 माइक्रोमीटर। ये था प्रीफिक्स का यूज। प्रीफिक्स में क्या करते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका कार होता है जिसमें साइंटिफिक नोटेशन की टर्म को क्या करते हैं, गिवन अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10। जो 10 की पावर होती है उसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर नेम दे देते हैं। देखिए जैसे 10⁻³ था, इसको एक प्रॉपर नेम दे दिया किलो में। इसी तरह ये 10⁻6 था, इसका 10⁻6 को मेगा कहते हैं, ये इसको मेगावाट कर दिया। इसी तरह 10⁻⁻6 था, इसको क्या कह दिया माइक्रोमीटर। तो ये क्या है, इन सब के ये प्रीफिक्स है। ये माइक्रो, ये मेगा और ये किलो, ये क्या है, इनके प्रीफिक्सेस है। ठीक है बच्चों, यकीन है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।